नमस्कार, मैं अनिरुद्ध श्रीवास्तव। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जैक की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में मैट्रिक के और 12th के बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इस परीक्षा में शामिल तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ कदाचार मुक्त परीक्षा ले रहे तमाम पदाधिकारियों को, साथ ही साथ शिक्षकगण को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज साइंस की परीक्षा थी और साइंस की परीक्षा देकर कुछ बच्चे हमारे यहाँ आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे आज साइंस का एग्ज़ाम कैसा लिखा है और किस तरह से प्रश्नों का उत्तर दिया है। हमारे सामने गोलू जी हैं। तो गोलू जी, आज का जो एग्ज़ाम था वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया। किस विषय का परीक्षा था? साइंस। साइंस की परीक्षा जो आप लिखे, जो भी प्रश्न आया हुआ था, वो सारा प्रश्न आपके तैयारी के अनुकूल था या कुछ अलग था? तैयारी के अनुकूल था। तैयारी के अनुकूल था। सारा क्वेश्चन आपको याद था? बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? ओम के नियम। ओम के नियम। ओम के नियम बता सकते हैं कि ओम का नियम क्या है? हाँ, बताइए। नियत अचरताप क्रम पर किसी चालक से बहने वाली धारा किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। अच्छा, नियत अचरताप क्रम पर किसी चालक से बहने वाली धारा चालक के छोरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। बहुत बढ़िया। और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? और आया था, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मानव में लिंग का निर्धारण याद था? इसका उत्तर आपके पास था? तो अभी जो आप क्वेश्चन लिखे हैं उसमें कितना प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है? सही प्रश्नों का उत्तर दे दिए, सभी प्रश्नों का उत्तर। कितना % नंबर की गारंटी दे सकते हैं? 78 नंबर का गारंटी। 78 नंबर, 80 में 78, मतलब इतना आप कॉन्फिडेंस हैं कि 78 आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप बिल्कुल 95-96% नंबर लेकर के आए आप। और पहले एक क्वेश्चन हम और आपसे पूछना चाहेंगे। जो विद्यार्थी कदाचार को अपनाते हैं, चोरी करके लिखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन सबों से हम यही कहना चाहते हैं कि उन सब लोग चोरी से दूरी बनाए रखें और पढ़ने लिखने में समय अपना अधिक दें और चोरी नकल से दूरी बनाएं। चोरी नकल से दूरी बनाएं। आप चोरी के पक्षधर नहीं हैं? नहीं। आपने एक भी प्रश्न का उत्तर चोरी नहीं किया है? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। विदाउट कॉपी, विदाउट नकल के इन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है और ये बिल्कुल गारंटी करते हैं कि हमें 80 में 78 नंबर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शिष्य और यहाँ सामने खड़े हैं। आपका कैसा एग्जाम रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितना क्वेश्चन का उत्तर आपने दिया? सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। आप याद करके जो क्वेश्चन गए थे वो क्वेश्चन आया था या नहीं? आया था। आया था जी। तो आप चोरी किए हैं या ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर लिखे? ईमानदारी से प्रश्न को उत्तर लिखे हैं। ईमानदारी से। बताइए, एक प्रश्न आप बताइए जो आप लिखे हैं, बिल्कुल अच्छा से लिखे हैं। बताइए कौन सा प्रश्न आप लिखे हैं? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है क्या चीज़, आप बताइए। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है या फ्लेमिंग के वाम हस्तीय नियम पर काम करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर। और कोई क्वेश्चन एक बताइए। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? ओजोन परत? ओजोन ऑक्सीजन से बना हुआ परत है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। चलिए, O3 होता है। बहुत बढ़िया। जो चोरी करके एग्जाम लिखते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको चोरी नहीं करना चाहिए, चूँकि वह यहाँ तो चोरी कर लेंगे लेकिन भविष्य में आने वाले समय में वह अच्छा नहीं कर पाएंगे। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ तो चोरी कर लेंगे लेकिन भविष्य में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक हमारे बीच राजा नाम के एक स्टूडेंट हैं और इन्होंने एग्ज़ाम लिखा है। तो आप हमें बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मेरा एग्ज़ाम। बहुत अच्छा रहा। कितना आप चोरी किए हैं? एक भी नहीं सर। एक भी नहीं? तो आप बताइए हमको कोई प्रश्न आप बताइए जो कौन कौन प्रश्न आया हुआ था? ओम का नियम आया था, विद्युत मोटर आया था और मनुष्य में लिंग का निर्धारण आया था। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए थे। बहुत क्वेश्चन मतलब याद नहीं है, मतलब आप सारा प्रश्न लिखे हैं। तो आप चोरी नहीं किए हैं? नहीं किए। जो चोरी करके एग्जाम लिखते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जो चोरी करके लिखते हैं उनके बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि जो अपने आगे के भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। कोई अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। जी, तो आपने चोरी नहीं किया है। आप हमारे यहाँ पढ़ करके क्या आप संतुष्ट हैं कि हमने जो यहाँ पढ़े या जो सर डांटते थे, याद करने के लिए बोलते थे, वो सही करते थे? आज कैसा आपको महसूस हुआ एग्जाम में? हमको पूरा अच्छा सा महसूस हुआ है। जो सर हमको पढ़ाए हैं वो पूरा एग्ज़ाम में आया था और वो हम पूरे अच्छे तरीके से लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक और स्टूडेंट है और अच्छे स्टूडेंट है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैसा एग्ज़ाम लिखा है। चूँकि देखिए, हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि जो भी बच्चे पढ़ें ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर लिखें, ईमानदारी से एग्ज़ाम लिखें, चोरी से दूरी बनाएं, कदाचार से एकदम नफरत करें। हम इसका कभी भी फेवर नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि चोरी कराने के लिए बेचैन हो जाते हैं, पता नहीं क्योंकि आप पढ़ाते हैं, कैसे उनके बच्चे तैयारी करते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ने के बावजूद भी उन्हें चोरी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप बताइए, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। कितना प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है? सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। सही प्रश्न का उत्तर। आप चोरी किए हैं या ईमानदारी से लिखे हैं? सच बताइएगा। ईमानदारी से लिखे हैं। ईमानदारी से लिखे हैं। बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? सबसे पहले आप बताइए कि जो क्वेश्चन आया हुआ तो कुछ तो याद होगा जब आप ईमानदारी से लिखे हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? ओम का नियम, विद्युत मोटर, मानव में लिंग का निर्धारण, जी, ऐसे बहुत क्वेश्चन आए थे। बहुत क्वेश्चन था। क्या प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप से भी क्वेश्चन था? हाँ। आप बताइए प्रतिवर्ती क्रिया क्या? प्रतिवर्ती क्रिया मानव मस्तिष्क के मेरुरज्जु भाग से निकलने वाले वे सभी अंग जिसे मानव या मानव मस्तिष्क नहीं रोक सकता है, जैसे दिल का धड़कना, आँख का झपकना, छींक आना इत्यादि। और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? मानव में लिंग का निर्धारण। मानव में लिंग का निर्धारण। तो कितना % आप दावा कर सकते हैं, कितना % आपका नंबर आ सकता है? 80 से 75। अच्छा, 80 में से 75, मतलब 75 अब आप ला सकते हैं 80 में। तो आप सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि जो कदाचार को अपना करके एग्ज़ाम लिखते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कदाचार का अपना कर एग्ज़ाम लिखते हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि वो कदाचार का उपयोग ना करें। जी। कि वो आज यहाँ पर चोरी करके निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाते जाते कंपटीशन में वो छट जाएंगे, जिससे वो भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हैं, कदाचार को नहीं अपनाना चाहिए। तो आपने पूरी ईमानदारी निभाया है एग्ज़ाम में? हाँ। चलिए, पूरी ईमानदारी निभाया है। चलते चलते तमाम विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते हम तमाम विद्यार्थियों को यही कहना चाहते हैं कि वो चोरी नकल से दूरी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चोरी नकल के ये विरोध करते हैं और चोरी नकल से बार बार इन्होंने कह रहे हैं कि चोरी नकल से दूरी बनाना है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे थे और इन्होंने एग्ज़ाम लिखा है पूरी ईमानदारी के साथ। हमारी प्रयास रहती है कि बच्चे अपने मन से और ईमानदारी से एग्ज़ाम लिखें और भविष्य में अच्छा करें। तो एक छोटा सा इंटरव्यू और 2-4 बच्चों के साथ मेरा था। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक हम एक नए वीडियो में। नमस्कार।